ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा सीरीज में आज बाबा हमें समझाते, बाबा कहते, दिन प्रतिदिन वातावरण के प्रमाण इमरजेंसी केसेस ज़्यादा आएंगे। कौन से इमरजेंसी केसेस? जैसे कल भी बात की थी कि अब वो आत्माएं आएंगी और आ रही हैं और अधिक आएंगी भविष्य में, और वो भविष्य बहुत दूर नहीं है। ऐसी आत्माएं होंगी जो चाहेंगी कि बस एक सेकंड में उनको देह से न्यारे होने का हम अनुभव करा दें, अपनी शक्ति के द्वारा, अपने जमा किए हुए स्टॉक के द्वारा, क्योंकि उनके पास अपनी तो शक्ति होगी नहीं उन आत्माओं में, खुद तो वो शक्तिहीन है। तो हमारी शक्ति के द्वारा, हमारे जमा किए हुए स्टॉक के द्वारा उनकी ये चाहना रहेगी कि एक सेकंड में हम उनको मुक्ति का अनुभव करा दें, जीवन मुक्ति का अनुभव करा दें, सभी तरह के उनके बंधन कट जाएं। तो इसलिए बाबा आज भी ऐसी बात पर ही हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि समय प्रमाण, वातावरण प्रमाण क्या होगा? इमरजेंसी केस आएंगे। अभी तो आराम से दवाई कर रहे हो, अभी तो क्या है, फिर भी आराम से करते ना। कोई आता है, अच्छे से हमारे पास बैठता है, फिर हम उसको कुछ बाबा का संदेश देते हैं, कुछ मैसेज सुनाते हैं, कुछ ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं, डायरेक्ट सुनाए चाहे इनडायरेक्ट सुनाए। फिर किसी किसी को हम बातों से हल्का करते हैं। कोई भारी मन से हमारे पास आता है, उलझे हुए मन से हमारे पास आता है, तो अभी फिर भी कुछ हद तक वाचा सेवा चल रही है। वाचा सेवा है आराम से बैठकर दवाई करना। जैसे आज बाबा हॉस्पिटल के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना हमारे पुरुषार्थ को। तो बाबा ने कहा कि जैसे इमरजेंसी केस आ जाए हॉस्पिटल में और उस समय डॉक्टर कहे कि हमारे पास तो दवाई का स्टॉक ही नहीं है, तो हम तो पहले अपना स्टॉक मंगाएंगे, फिर जो मरीज है उसको एडमिट करेंगे, फिर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो तब तक तो मरीज़ मर जाएगा ना, दे ही छूट जाएगा उसका तो। और फिर यदि कोई इमरजेंसी केस नहीं होता है तो कितना आराम से बैठकर डॉक्टर पूरा उसकी जांच करते हैं, उसकी बीमारी की हिस्ट्री पूछते हैं और आराम आराम से उसको फिर दवाई आदि लिख कर देते हैं। तो बाबा कहते अभी वही समय है, फिर भी आप वाचा सेवा कर पा रहे हो। कोई आपके पास आराम से आकर बैठता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, आप उसको हल देते हो। लेकिन अभी आने वाला समय क्या होगा? एक सेकंड में हमें बस मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराओ। तो बाबा कहते हैं फिर तो इमरजेंसी केसेस में समय और शक्तियाँ थोड़े समय में ज़्यादा केसेस करने पड़ेंगे। तो समय भी लगेगा और शक्तियाँ भी अधिक चाहिए होंगी, तभी तो थोड़े समय में ज़्यादा इमरजेंसी हम कर पाएंगे ना केस। अब जैसे कोविड का दौर चला तो क्या नज़र आया कि सिलेंडर जो ऑक्सीजन है उसकी कितनी कमी है, स्टॉक ही नहीं है उसका। तो इमरजेंसी केस भी आते थे तो भी उसको नहीं सॉल्व कर पाते थे, चाहते हुए भी डॉक्टर मरीज को बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि स्टॉक पूरा नहीं था। अब उसी रीति जब हमारे पास समय और शक्तियों का स्टॉक नहीं होगा, समय पर हमने शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं किया होगा, तो फिर उस समय हम कैसे किसी को बचा पाएंगे, कैसे किसी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिला पाएंगे, मास्टर मुक्तिदाता हम फिर कैसे बन पाएंगे? तो बाबा कहते हैं जब चैलेंज करते हो कि अविनाशी निरोगी बनने की एक ही विश्व की हॉस्पिटल है, तो चारों ओर के रोगी फिर कहाँ जाएंगे? चैलेंज करते हैं ना हम, दुनिया में कहते हैं हम, ये सिर्फ संस्था नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बाबा मुरलियों में भी तो कहते हैं ना, ये यूनिवर्सिटी भी है तो हॉस्पिटल भी है। तो फिर बाबा कहते तो सारी दुनिया की आत्माएं फिर कहाँ जाएंगी? यहीं तो आएंगी ना, इसी हॉस्पिटल में ही लास्ट में आएंगी, क्योंकि और तो सब हॉस्पिटल और साइंस वाले सब हाथ खड़ा कर लेंगे।
तो इसलिए इमरजेंसी केसेस की लाइन होगी। उस समय क्या करेंगे, पूछ रहे हैं बाबा, क्या करेंगे? अमर भव का वरदान तो देंगे ना। बाबा कहते हैं इतना स्टॉक जमा कि हर आने वाली आत्मा को मैं अमर भव का वरदान दूं। अमर भव का वरदान माना हर आत्मा को उसके सत्य स्वरूप का अनुभव करा सकूं कि वो ये देह नहीं है, वो अजर अमर अविनाशी आत्मा है, सत्ता है, शक्ति है। देह से न्यारेपन के अशरीरीपन का अनुभव 1 सेकंड में मैं उस आत्मा को करा सकूं जिसको ज्ञान नहीं होगा, जिसने कभी शिव बाबा से योग नहीं किया होगा, जो शिव बाबा से अनजान आत्मा होगी। केवल वो मेरे को देख रही है, मुझे जानते हैं और मुझसे वो उम्मीद रखते हैं, मेरे से आशा रखते हैं, ये हमें अमर भव का वरदान देंगे। बाबा कहते स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा उन्हें साहस का श्वास देना पड़ेगा। जितना मैंने स्व अभ्यास किया इस समय, अपने पर जितनी मेहनत की है, जितना मैंने स्वयं को देखा होगा, स्वयं के अभ्यास में समय दिया होगा, उतनी मैं आत्मा शक्तिशाली होंगी, उतना ही मेरे पास स्टॉक जमा होगा, उतना मैं उन तड़पती हुई आत्माओं को साहस का ऑक्सीजन लगा सकूंगी। होपलेस केस अर्थात चारों ओर के दिल शिकस्त के केसेस ज़्यादा आएंगे। दिल शिकस्त होंगे, बिल्कुल ना उम्मीद आत्माएं, कोई उनके जीवन में उमंग नहीं होगा, कोई तरंग नहीं होगी, ना उम्मीदी के काले बादल छाए होंगे। ऐसी होपलेस आत्माओं को साहस दिलाना यही श्वास भरना है। तो फटाफट ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ऑक्सीजन कौन सा बताया बाबा ने? साहस का, और वो आएगा स्व अभ्यास से। शक्तिशाली बना सकेंगे। इसलिए फुर्सत नहीं है ये नहीं कहो। बाबा कहते ये नहीं कहो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता स्व अभ्यास करने का, मेरा तो दिन कहाँ बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता, कोई दिनचर्या सेट ही नहीं होती, बैठकर योग करने का समय ही नहीं मिलता। भले नहीं मिले, चलते फिरते अभ्यास करो, अपने पर मेहनत करो, अपने पर अटेंशन दो। फुर्सत है तो अभी है, फिर आगे नहीं होगी। अब आगे के समय में बाबा देखो क्या क्या बता रहे, इमरजेंसी केस आएंगे, एक साथ कई आत्माएं आएंगी, तो उस हिसाब से तो बाबा कहते हैं अभी सोचो तो फिर भी आपके पास फुर्सत है, अभी तो फिर भी आप स्व अभ्यास में समय शक्ति दे सकते हैं, बाद में तो ये समय भी नहीं मिलेगा। जैसे लोगों को कहते हो फुर्सत मिलेगी नहीं, लेकिन फुर्सत करनी पड़ेगी, समय मिलेगा नहीं लेकिन समय निकालना है, ऐसे कहते हो ना। तो स्व अभ्यास के लिए भी समय मिले तो करेंगे, नहीं समय निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा समय आलस और अलबेलेपन में व्यर्थ में चला जाएगा। कितने भी हम अपनी रूटीन में बिजी हों, समय निकालो, कैसे भी करके निकालो, कैसे भी अपनी दिनचर्या को मैनेज करो, स्व अभ्यास के लिए समय निकालो। तो बाबा कहते स्थापना के आदि काल से एक विशेष विधि चलती आ रही है। कौन सी? फुरी फुरी तालाब, माना बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो समय के लिए भी यही विधि है। जो समय मिले अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास स्वरूप सागर बन जाएंगे। सेकंड मिले वे भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ, सेकंड सेकंड करते कितना हो जाएगा। फुरी फुरी तालाब है ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो एक सेकंड मिले उसमें भी कुछ ना कुछ अभ्यास करो, उसमें भी अपनी आत्म उन्नति करो। बाबा कहते अभ्यास एक एक सेकंड का भी करते रहेंगे, फिर बाद में उसको लास्ट में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा।
तो सेकंड मिले वे भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। सेकंड सेकंड करते कितना हो जाएगा, इकट्ठा करो तो आधा घंटा भी बन जाएगा। चलते फिरते के अभ्यासी बनो। जैसे चात्रक एक एक बूंद के प्यासे होते हैं, ऐसे स्व अभ्यासी चात्रक एक एक सेकंड अभ्यास में लगावे तो अभ्यास स्वरूप बन जाएंगे। जिगरी इच्छा है ना कि मुझे बाप समान बनना है, जैसे मेरा बाबा मुक्तिदाता है मुझे मास्टर मुक्तिदाता बनना है। चात्रक बने हैं यदि, दिल से इच्छा है, जिगरी इच्छा है, ये शुभ इच्छा है, ये मुझे बहुत आत्माओं का कल्याण करना है, कोई भी आत्मा मेरे आगे से खाली नहीं जाए, मैं एकदम सभी आत्माओं को भरपूर कर दूं। तो बाबा कहते उसके लिए एक सेकंड भी मिले अभ्यास करो, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। स्वाभ्यासी में अलबेले मत बनो, क्योंकि अंत में विशेष शक्तियों की आवश्यकता है। उसी प्रैक्टिकल पेपर द्वारा ही नंबर मिलने हैं। प्रैक्टिकल पेपर आएगा ना हमारे सामने, थ्योरेटिकल थोड़ा ही है, कोई भाषण थोड़ी करने बैठेंगे उस समय, किसी को मुख द्वारा वाणी द्वारा संदेश देने थोड़ी ना बैठेंगे, किसी को संदेश देने नहीं समझाएंगे कि हाँ तुम आत्मा हो, अपने को शरीर से अलग करो, नहीं। प्रैक्टिकल पेपर आएगा, प्रैक्टिकल में करके दिखाना होता है, और जो करके दिखा देता है वो पास हो जाता है, दूसरा ना पास हो जाता है। तो प्रैक्टिकल पेपर माना अपनी दृष्टि द्वारा, एक सेकंड की दृष्टि द्वारा, अपनी एक सेकंड के वृत्ति के ऑरा के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा दूसरी आत्मा को देह से न्यारा कर दो। और ये दादियों ने करके दिखाया है। आज भी हम दादियों के चित्रों के सामने भी खड़े हो जाते हैं, एक सेकंड भी उनसे दृष्टि लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मैं आत्मा उड़ गई, मैं देह से न्यारी हो गई। बाबा का चित्र हमारे सामने रहता है, ब्रह्मा बाबा की नैनों में देख रहे हैं, देखते ही ऐसा लगता है मैं आत्मा उड़ गई। मम्मा से दृष्टि लो तो मम्मा से भी ऐसा लगता है। तो दादियों ने करके दिखाया, इसका मतलब ये हो सकता है, पॉसिबल है। कहा जाता है ना, विश्व में यदि कोई कार्य एक भी आत्मा विश्व की करती है तो कोई भी आत्मा उस कार्य को कर सकती है, पॉसिबल है वो, क्योंकि एक ने तो किया है ना। उसी तरह से ये दृष्टि द्वारा सृष्टि रचना, ये तो हमारी सब दादियों ने करके दिखाया है, बड़ी दीदियों ने करके दिखाया है, तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन उसका बीज क्या है? स्व अभ्यास। स्व अभ्यास में बाबा कहते हैं अलबेले नहीं बनो। ऐसे नहीं सोचो मेरे पास समय ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, मेरी दिनचर्या बहुत बिजी, नहीं। तो बाबा कहते हैं इसलिए फर्स्ट डिवीज़न लेने के लिए स्व अभ्यास को फर्स्ट करो, उसमें भी एकाग्रता की शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो। एकाग्रता की शक्ति होगी तो अभ्यास एक सेकंड में कर पाएंगे ना, नहीं तो एक सेकंड तो क्या, कितने घंटे भी लग जाते हैं मन को स्थिर करने में, एकाग्र करने में। तो एकाग्रता की शक्ति नहीं होगी तो एक एक सेकंड को सफल कैसे करेंगे, स्व अभ्यास का स्टॉक कैसे जमा करेंगे। एक सेकंड तो मन को स्थिर करने में ही रह जाएगा, उससे भी अधिक समय तो सेकंड तो पास हो गया, फिर तो हम फेल हो जाएंगे। तो इसलिए अपने स्व अभ्यास को अब बढ़ाना है। बाप दादा ने जो हमें ये आईना दिखाया है, आने वाले समय में हमारा पाठ क्या होना चाहिए, समय प्रमाण, सर्कमस्टांसेस प्रमाण, अन्य आत्माओं की इच्छाओं के प्रमाण, और मास्टर गॉड होने के प्रमाण, मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए, क्या है, क्या मुझे करना होगा आने वाले समय में, आज वो बाबा ने आईना हमें दिखाया है। तो बाबा के इस पॉइंट को बार बार सुने, गहराई से मंथन करें, प्रैक्टिकल में लेकर आए, एक सेकंड भी मिले स्व अभ्यास के तालाब को एक एक बूंद से भरते जाएं। अच्छा,
आज का ये पॉइंट है 12 दिसंबर 1983 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।